प्लानिंग होती ही नहीं किसी की। ना बच्चा पैदा करने के वक्त प्लानिंग होती है, ना उसके कोई संस्कारों की प्लानिंग होती है। सत्य, कटु सत्य। कोई संस्कार नहीं करे जाते। आज 16 संस्कार है हमारे हिंदू धर्म में। कोई संस्कार नहीं करा एक अंतिम संस्कार सबको पता है, या एक शादी का संस्कार पता है, इसके अलावा संस्कारों की बात शादी ही का नहीं होती। संस्कार भी नहीं पता। शादी का संस्कार ऐसा संस्कार है जो 3-4 घंटे लेके होता है। आजकल तो शादी के लिए फुर्सत मुहूर्त का प्रयोग किया जाता है। मैंने पूछा पंडित जी से, मैं कहा पंडित जी लगन कौन सा है? नया नया पंडित बना था, 2014 की बात है। तो पूरी पढ़ाई की हुई मैं, मेरे चाचा जी, उनको चाचा जी बोलते हैं, मेरी मम्मी के चाचा जी बने हुए हैं। तो मेरे मामा जी के बेटे की शादी। मैं क्या महाराज चाचा जी, नाना जी भी हैं, कौन सा मुहूर्त है? कह रहे हाँ जुमाई आजा बेटे। तो बहुत प्यार देते हैं। कौन सा मुहूर्त पूछना है? मैं कहा जी कौन सा लगन है? चर मतलब शादी चलेगी, स्थिर शादी टिकेगी, या द्वि स्वभाव, कभी चलेगी कभी रुकेगी? पूछ रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ। तो बोले बेटे फुर्सत मुहूर्त है। मैंने बोला क्यों? कह रहे अभी ये फोटोग्राफर आएगा, शगुन होगा, वरमाला होगी, तमाम ताम झाम होगा। जब ये फ्री हो जाएंगे ना तब मेरे पास आएंगे। अगर मैं 12 बजे बोल दूंगा तो 3 बजे फेरे होंगे, अगर मैं 3 बजे बोल दूंगा तो 5 बजे करवाएंगे। ये दे दिया है। पैलेसेस में शादी होती है, खुद बताएं मंडप कहाँ लगता है? पैलेसेस में लगता है। कितनी की जगह पवित्र है वो। अंदर नंगा नाच हो रहा है, बाहर भगवान नारायण। खुद सोचिए, घरों में क्यों नहीं, मंदिरों में क्यों नहीं, धार्मिक स्थल में क्यों नहीं? क्यों नहीं? इतने गए गुजरे हैं। सिखों में आज भी तलाक नहीं होते क्योंकि शादियां गुरु की हाजिरी में की जाती हैं महाराज। वहां लावा या फेरे मैटर नहीं करते। भाव, भावे भावना भाविये भाव्यो। मैंने शादी कब होती है? जब आप तन मन से मान लेते हो कि आज से मैं तेरी तू मेरा, तब होती है शादी। कितने रिचुअल बनाए ऋषियों ने, मंगलसूत्र, चूड़ा, इतनी सेरेमनीज बनाई कि धीरे धीरे आपके अवचेतन पे हथौड़ी मारी जाती है कि पहले हल्दी होगी, फिर चूड़ा होगा, फिर आपके मेहंदी लगेगी, फिर वस्त्र होंगे, फिर नान के आएंगे। चोट मारते मारते आपके भीतरी मन तक पहुंचते हैं और वहां चपा देते हैं कि आज से तेरा पति विनय है और तेरा पति तेरा पहला गुरु है, तूने इसके प्रति ईमानदार रहना है। अंतिम संस्कार मजबूरी में कर रहे हैं महाराज। लाशें यहां पड़ी रहती हैं, बच्चे विदेशों से आते नहीं हैं। लाशें वहां 3-3 महीने पड़ी रहती हैं, तब विदेशों से यहां आती हैं। क्या है अंतिम संस्कार? किसकी बात करते हैं? थोथले प्रचार की बात करते हैं। योगी जी लगे हुए हैं तब से पूरे यूपी की दशा बदलने। आने वाले जो हमारे, मैं कहता हूं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कुंडली ऐसी है कि भविष्य में हमारे प्रधानमंत्री बने। देखना कैसे बदलता है हमारा सिस्टम, चेंज होता है कैसे। कोई तो उठे शेर की तरह दहाड़े। मानसिक तौर पे विकलांग लोगों को चलाने के लिए एक बुद्धिजीवी की जरूरत है। जैसे कभी विनय जी ने इस इंडस्ट्री, जो इनकी इंडस्ट्री थी, उसको लीड किया, अपने बुद्धि के चक्षु खोले और खुद पे आत्मविश्वास दिखाया। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? आपका मन। अकबर बीरबल जाते हैं, सब अकबर से पूछा जाता है, बीरबल पूछता है सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है, सबसे घातक शस्त्र कौन सा है? हाथी मतवाला पागल बोराया हाथी अकबर की तरफ दौड़ता है, पास में कुत्ता, उसका बच्चा पड़ा होता है। बीरबल उसे पूंछ से पकड़ता है और हाथी के मुंह पे मारता है। उससे जो शोर होता है, जो आवाज होती है, हाथी डर के रास्ता बदल लेता है। कुत्ते का बच्चा कौन सा हथियार था? ये था हथियार, विचार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, बलहारी मना तेरे। सोचे ना आप, कैसे हो सकता है? माँ बाप की ज्यादा गलती है आज की तारीख में। बच्चों से पूछते ही नहीं है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपने भी कहा ना कि बच्चों को पैदा करने से लेके, अब सुनिएगा बच्चे कितनी तरीके से पैदा होते हैं। बच्चे पैदा होते हैं विनय जी 3 तरीकों से। पहला होता है बच्चा योग से, फिर होता है संभोग से, फिर होता है भोग से। इसकी हरारकी समझिएगा। पहले बच्चा हुआ सिर्फ सबसे निम्न तल का बच्चा हुआ संभोग से। बलात्कार में भी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। क्या माँ बाप हो गए? नहीं हुए ना। एक धंधा करने वाली लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, वैश्य। क्यों, कैसे हो गया? संभोग हुआ, बच्चा पैदा हो गया। दोनों सुप्त थे, दोनों को याद ही नहीं था कि बच्चा पैदा भी हो सकता है इससे। ऐसे घरों में भी होता है आजकल। आचार्य जी पता नहीं लग गया, महसूस नहीं हुआ आचार्य जी कैसे कंसीव कर लिया।
मालूम ही नहीं पड़ा आचार्य। प्रॉपर विधि पूर्वक करना चाहिए ना। विधि कोई नहीं है, चेतना को जगाओ। चेतना सब विधि जानती है, चेतना सब विधियां जानती है, सब अंदर ज्ञान है। मन मेरे आ भीतर तेरे उदान है। पहला हुआ संभोग से, संभोग से बच्चा हुआ, दोनों सुप्तावस्था में बच्चा कुछ नहीं करता, जीवन में कुछ नहीं उखाड़ता। दूसरा उससे ऊपर भोग से हुआ, जब आपने अपने बच्चे पे प्रेशर डाला, पूरी सोसाइटी ने प्रेशर डाला कि भाई बच्चा पैदा कर, बच्चा पैदा कर, वो हुआ भोग से, पीयर प्रेशर डाला कि उसके भी हो गया, उसके भी। फिर तीसरा होता है योग से, जो ये इतिहास रचते हैं ना, जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हाँ मैं तेरी निमित्ति के अंतर्गत एक नया संसार रचने जा रहा हूं, एक नया जीव इस दुनिया में लाने जा रहा हूं, उसकी आत्मा को शुद्ध करना। आप भीतर से, आपकी आत्मा प्रिपेयर होती है। क्यों अब तक अभिमन्यु है, वीर अभिमन्यु है। तीसरा तल था योग। आप जब आप कामयाब होते हैं ना, मैं दावे से कहता हूं आपका जन्म योग से हुआ होगा। कभी अपनी माता से पूछना, पिता जी। उनका सुना स्वर्गवास हो गया, मुझे बहुत जी, दुख जी। लगा। पूछिएगा कभी माता से कि मम्मी मैं कैसे सोचा था आपने मेरे बारे में, क्या प्लानिंग थी आपकी। बोलेंगे तू हमें ये सहारा था कि तू हमारी दरिद्रता दूर कर देगा, तू हमारी गरीबी दूर कर देगा। हमने ईश्वर से मांगा था ऐसा बेटा भेजना जो हमारा नाम अमर कर दे। आज विनय ने कर दिया, आज विनय ने कर दिखाया। योग दो आत्माओं के मिलन से तीसरी आत्मा की उत्पत्ति हुई। ग्रह, नक्षत्र, लगन, मुहूर्त नीचे रह जाते हैं जब आप पे चीजों का असर खत्म हो जाता है। लोगों को संस्कारों को समझना चाहिए, बच्चों को प्रॉपर एजुकेट करना चाहिए। माता पिता को संस्कारों को समझना चाहिए। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। यदि आपको इस पॉडकास्ट से कोई सीख मिली है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आप एक ज्योतिषी शास्त्री हैं, ज्योतिष जानते हैं, किसी ऐसे ज्योतिष आचार्य को जानते हैं जो अपने विचारों से लोगों की जिंदगी बदल सके, जो सनातन धर्म की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचा सके, हमें उनकी डिटेल जरूर भेजें। ये निःशुल्क पॉडकास्ट होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर अभी अपनी डिटेल मुझे व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। जय श्री राम।